गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फ्रेंड सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में इनहेरिटेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लासेस ऊप्स कंसेप्ट का ही पार्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स पढ़ा था कि एक क्लास में प्राइवेट मेंबर्स और पब्लिक मेंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे उन्हें बनाया जा सकता है। आज हम ये सीखेंगे कि दो क्लासेस को आपस में अगर हम इनहेरिट कराते हैं, इनहेरिटेंस बाई इनहेरिटेंस आप लोग अगर 10th 6th 7th 8th ये टर्म आप सुनते आ रहे हो। इनहेरिटेंस क्या होता है कि भाई जो हम अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी या आगे हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, तो ऐसे ही ना क्लासेस भी एक दूसरे की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। अगर आप एक क्लास बनाते हो एबीसी और एक क्लास बनाते हो एक्स वाई जेड, तो आप चाहो तो एबीसी को एक्स वाई जेड में इनहेरिट करा सकते हो, ठीक है। और वो इनहेरिट कराने का फायदा ये है कि जो एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट है वो एबीसी क्लास को एक्सेस कर पाएगा, वो एबीसी क्लास को एक्सेस कर पाएगा। वो कैसे करेगा आज हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कोड बना के देखेंगे, थ्योरेटिकल लिखेंगे इसके बारे में, इनहेरिटेंस का इंट्रो देखेंगे, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर मेनली बेस्ड होगा इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके टाइप्स करेंगे, ठीक है। चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन पाइथन। अब इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी of one class of things to derive मतलब प्रॉपर्टी लेना, derive the property of another class, ठीक है। another क्लास एक दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक क्लास लेती है, ठीक है। यहाँ पे दो टर्म से ये टॉपिक मेनली चलता है। एक होता है बेस क्लास। बेस क्लास अल्टीमेटली पेरेंट क्लास को बोलते हैं स्टूडेंट्स। बेस क्लास किसे बोलते हैं? पेरेंट क्लास। जैसे अगर पेरेंट और चाइल्ड की बात करी जाए तो कौन किसकी प्रॉपर्टी लेता है? चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी लेता है ना, पेरेंट तो अपने चाइल्ड की प्रॉपर्टी लेता नहीं है। तो यहाँ जो बेस क्लास है वो पेरेंट क्लास की तरह एक्ट करता है, मतलब इसको इनहेरिट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? इनहेरिट किया जाता है। अ बेस क्लास इज अ क्लास, is a class whose properties are get inherited, जिसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है। और सेकंड टर्म होती है सब क्लास। अब सब क्लास को आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो। अब चाइल्ड क्लास वो क्लास होती है जो प्रॉपर्टी लेती है, विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज। अ चाइल्ड क्लास या सब क्लास इज अ क्लास which inherits the properties, which inherits the properties of बेस क्लास। बेस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है, ठीक है। सिंटेक्स कैसे हमें कोडिंग में इनहेरिटेंस करानी होती है, आपको कुछ खास नहीं। मान लो आपकी एक क्लास है, क्लास पहली क्लास है, क्लास इसका नाम एबीसी है, ठीक है। इसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी बॉडी है, एक्स वाई जेड कुछ भी बॉडी है। मान लो मैं बॉडी बना नहीं रहा, ठीक है, इधर लिख देता हूँ बॉडी ऑफ क्लास, ठीक है। अब मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एक्स वाई जेड। अब भाई बच्चों, आपको पता है कि अगर मैं एबीसी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो एबीसी के डेटा को बुलाएगा, एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो एक्स वाई जेड के डेटा को बुलाएगा। बट आप चाहते हो बॉडी ऑफ क्लास, आप चाहते हो कि एक्स वाई जेड का ऑब्जेक्ट एबीसी के डेटा को भी बुला ले। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आके ऐसे लिख दूंगा एबीसी। यही स्टेटमेंट है इनहेरिटेंस की। अगर आप एक्स वाई जेड के सामने ब्रैकेट में एबीसी लिख दो, मतलब ऊपर वाली क्लास का नाम लिख दो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे एबीसी गेट इनहेरिटेड, इस स्टेटमेंट को लिखने से एबीसी गेट इनहेरिटेड इन क्लास एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में एबीसी इनहेरिट हो गई है। तो अब आप एबीसी के ऑब्जेक्ट के मतलब एक्स वाई जेड के ऑब्जेक्ट के थ्रू एबीसी का डेटा भी बुला सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट समझ आया। अच्छा, एक बात और,
जो इनहेरिटेंस कोडिंग की इनहेरिटेंस होती है ना, उसे आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। इनहेरिटेंस इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? देखो भाई, आपको ये बात पता है ना, जो नेचुरल इनहेरिटेंस है वो सेम काइंड के लोगों में होती है। जैसे अगर ह्यूमंस की इनहेरिटेंस है तो वो ह्यूमंस में ही होगी। अब आम के पेड़ का जो सीड होता है, या आम का जो मैंगो का जो सीड होता है, उससे आप आम का पौधा ही उगा सकते हो ना। मतलब वो नेचुरल इनहेरिटेंस है, तो देखो सेम काइंड की चीज बन रही है। बट आप अगर यहीं पे क्लास बना रहे हो कोई, तो क्लास में तो कोडिंग चल रही है। कोडिंग में मान लो एक क्लास है जिसका नाम है कार, और एक क्लास है जिसका नाम है ट्री। तो ये दोनों भी आपस में इनहेरिट कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ तो कोडिंग है, क्लास ट्री बनाई मैंने, कार बनाई मैंने, और कार में ले जाके ट्री को इनहेरिट कर दिया। बट क्या नेचुरली ये बात पॉसिबल है कि ट्री की प्रॉपर्टीज एक कार में आ जाए, या एक कार की प्रॉपर्टीज एक ट्री में चले जाए? तो इसी वजह से कोडिंग की इनहेरिटेंस जो होती है उसे आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी अदर काइंड की इनहेरिटेंस किसी भी दूसरे काइंड में करा सकते हैं। बट नेचुरल इनहेरिटेंस ह्यूमंस की ह्यूमंस में, एनिमल्स के, अब डॉग की इनहेरिटेंस है तो आगे डॉग में ही होगी, वो डॉग ही बनेगा। ह्यूमंस की ह्यूमंस में होगी, प्लांट्स की प्लांट्स में होगी। और प्लांट्स भी डिफरेंट स्पीशीज है, तो एक स्पीशीज की इनहेरिटेंस उसी टाइप के स्पीशीज के प्लांट में बनती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये भी समझ आ गया सभी को कि आर्टिफिशियल इनहेरिटेंस क्यों बोला जाता है, इनहेरिटेंस किसी भी कोडिंग लैंग्वेजेस की। ठीक है। इसको समझने के लिए अब हम एक कोडिंग एग्जांपल देखते हैं। कोडिंग एग्जांपल में मान लो मैं एक क्लास बनाता हूँ। इस क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल, कुछ खास नहीं। इस फंक्शन का नाम है शो। और शो में काम बस इतना है कि ये फंक्शन आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दे रहा है, हेलो माय दिस इज स्टूडेंट क्लास। ठीक है। अब आपको पता है कि एक क्लास का जो डेटा है वो उसके ऑब्जेक्ट से ही चलता है। जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बने नहीं चलता वो। तो मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओबीजे इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। और फिर इस ओबीजे के थ्रू मैं कौन से फंक्शन को बुलाता हूँ? शो फंक्शन को बुलाता हूँ। ये शो फंक्शन मेरा डेटा हेलो दिस इज स्टूडेंट क्लास रन करके देगा। रन करते हैं और हम आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे कि हेलो दिस इज स्टूडेंट क्लास लिखा हुआ आ रहा है। मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट के डेटा को चला दिया। ठीक है। एक काम करते हैं सर, एक दूसरी क्लास बनाते हैं, और फिलहाल अभी हम इनहेरिटेंस नहीं कराएंगे, फिलहाल अभी हम इनहेरिटेंस नहीं कराएंगे। एक दूसरी क्लास बनाई मैंने, उस क्लास का नाम बदल के मैंने रख दिया क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय रखा। सेल्फ, इधर फंक्शन का नाम रख लिया मैंने डिस्प्ले। डिस्प्ले। ठीक है। डिस्प्ले में हेलो दिस इज स्टूडेंट की जगह बस मैंने लिख दिया एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास। अब आपको पता है कि एम्प्लॉय का डेटा चलाने के लिए मुझे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ओबीजे 1। वहां पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है ये। और फिर ओबीजे 1 के थ्रू मुझे डिस्प्ले को बुलाना पड़ेगा, डिस्प्ले। और आप नोटिस करते हो कि अब रन करूंगा तो एम्प्लॉय का डेटा भी डिस्प्ले होगा। ठीक है। ये देख, हेलो दिस इज एम्प्लॉय क्लास। बट यहाँ पे क्या था कि मैंने दोनों में इनहेरिटेंस नहीं कराई थी, तो मुझे दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़े और उन्हें चलाना पड़ा। अगर सर हम ओबीजे के थ्रू डिस्प्ले बुलाएंगे तो क्या ये चलेगा? मान लो हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते ही नहीं है और ओबीजे के थ्रू डिस्प्ले को बुलाते हैं। ओबीजे के थ्रू मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। तो क्या ये चलेगा? भाई नहीं, ये हमें एरर देगा। अभी आप देखोगे एरर दे दिया उसने। क्यों? क्योंकि भाई ये जो डिस्प्ले फंक्शन है वो एम्प्लॉय क्लास का है, ना कि स्टूडेंट क्लास का। ठीक है। तो अब इनहेरिटेंस हमें कहाँ हेल्प करेगी ये देखते हैं। पहले मैं मेन हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय क्लास में आके स्टूडेंट को इनहेरिट करा देता हूँ। इसका मतलब स्टूडेंट का जो भी डेटा है वो एम्प्लॉय में आ जाएगा। मतलब अगर मैं अब सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ओबीजे एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को तो बुला ही सकता है, दैट इज डिस्प्ले को। अपने फंक्शन को तो बुला ही सकता है ना। देखते हैं एक बार रन करके। और वो बुला भी रहा है, देखो हेलो दिस इज एम्प्लॉय क्लास आ रहा है। बट क्या सर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट शो फंक्शन को बुला सकता है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट शो फंक्शन को बुला सकता है?
रन करते हैं और आप आउटपुट नोटिस करोगे कि हाँ, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट ने शो को भी बुला लिया, मतलब स्टूडेंट क्लास के। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि स्टूडेंट क्लास को एम्प्लॉय में इनहेरिट कर दिया गया था। अगर इनहेरिट नहीं करते आप तो वो नहीं बुला पाता, एरर देता। तो इनहेरिटेंस का काम समझ आया स्टूडेंट्स? इनहेरिटेंस एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में डाल सकता है और उस दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट से ही फिर आप पहली क्लास को ही यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अभी तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल पढ़ाया है जिसमें मैंने आपको इनहेरिटेंस दिखाया कि इनहेरिटेंस है क्या। इंट्रो थी ये। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा आपको, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के साथ 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 उनके टाइप्स के कोड भी कराता चलूंगा, दिखाऊंगा कैसे कोडिंग होती है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोड हम करेंगे ताकि सीख जाए कि इनहेरिटेंस कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे हम उनमें कोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आज की ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।